हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट सेकंड, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फोर्थ, यानी कि कक्षा 4 के लिए इंग्लिश की टेक्स्ट बुक को हम लेकर आए हैं, जिसको हमने शुरू कर दिया था बहुत पहले। और शुरू करने के बाद में हमने इसमें कई चैप्टर डाल दिए हैं। आज हम लेसन नंबर 6 करने वाले हैं और लेसन नंबर 5 तक हमने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। तो लेसन नंबर 6 को आज पढ़ कर के देखते हैं। पहले इसकी रीडिंग करेंगे, हिंदी अर्थ समझेंगे और उसके बाद में जो आने वाली इसके अंदर की सभी गतिविधियाँ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी हम हल करके बताने वाले हैं। और जो आपके प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर जो लास्ट में दे रखे हैं पाठ के आगे, वो भी हम इसमें बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 6, ए विजिट टू ए सेंचुरी, यानी कि एक अभ्यारण्य की यात्रा। जो अभ्यारण्य होता है, सेंचुरी होती है, उसकी यात्रा। लेट अस एक्सप्लोर। कविता, नव्या एंड दीपक आर प्लानिंग टू गो ऑन ए ट्रिप। कौन कौन है इसमें? कविता, नव्या और दीपक। इन्होंने प्लानिंग की। क्या प्लानिंग की? एक ट्रिप पर जाने की प्लानिंग की। Help them make a list of useful things that they can take along with them. तो हमें उनकी मदद करनी है एक लिस्ट बनाने में, यूज़फुल उपयोगी सामग्री की लिस्ट बनाने में। यहाँ हमने हिंदी अनुवाद भी दे रखा है। उन्हें उपयोगी चीज़ों की सूची बनाने में मदद करें जिन्हें वे अपने साथ ले जा सकते हैं। तो देखिए, क्लॉथ और एसेसरीज। क्लॉथ में हैंडकरचीफ, टी शर्ट, जो पहला बैग बना हुआ है ना, इसके अंदर शर्ट, पैंट, शॉर्ट्स और सॉक्स। और जो एसेसरीज हैं उसमें शूज, कैप, हैट, सनग्लासेज और वाटर बॉटल। नीचे दे रखी है पर्सनल हाइजीन, टूथब्रश, सॉप, बॉडी वॉश, शैम्पू और टॉवल। और अदर्स में मोबाइल चार्जर, फर्स्ट एड किट, कैमरा और स्नैक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये लिस्ट बनाई हैं अलग अलग से कि कौन कौन सी चीज़ें ले जानी हैं। लेट्स रीड द वर्ड्स गिवन इन द ग्रिड बिलो। कैन यू गैस द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमको इनको गैस करना है, यानी कि नीचे दिए गए ग्रिड में दिए गए जो टेबल दे रखी है ना, इसमें दिए गए शब्दों को पढ़ें। क्या आप इन शब्दों के अर्थ बता सकते हैं? यदि आप नहीं सीख सकते तो चिंता ना करें, आप इसी अध्याय में सीखेंगे, यानी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें हम इनको सीखेंगे। तो लिखा है ना, डोंट वरी इफ़ यू कैन नॉट, यू विल लर्न देम इन दिस चैप्टर। तो देखिए, इसमें शब्द दे रखे हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं। सेंचुरी, SANCTUARY। बच्चों, स्पेलिंग याद होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम जब भी शब्द पढ़ते हैं तो उसकी स्पेलिंग को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। सेंचुरी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, WILDLIFE। सफारी, SAFARI। गाइड, GUIDE। हैबिटेट, HABITAT। लिटर, LITTER। फ्लैश फोटोग्राफी, फ्लैश FLASH। और फोटोग्राफी, PHOTOGRAPHY। ग्रेसफुल, GRACEFUL। स्पॉटेड डियर, SPOTTED DER। ग्रेजिंग, GRAZING। ब्रांच, BRANCH। फेदर्स, FEATHERS। स्केली, SCALY। मैजेस्टिक, MAJESTIC। और सोल्ट्री, SOLITARY। हंटर, HUNTER। फिर है चेरिश, CHERISH। चीतल, CHITAL। पैराडाइज, फ्लाई कैचर, PARADISE। पैराडाइज और फ्लाई कैचर, FLYCATCHER। और मॉनिटर, लिजार्ड, MONITOR।
लिजार्ड, LIZARD, ठीक है ना। इन सभी शब्दों की हमने स्पेलिंग को पढ़ करके देख लिया है और इनका उच्चारण भी हमने कर लिया है। लुक एट द वर्ड्स गिवन इन द ग्रिड अबोव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेम्स ऑफ एनिमल। हमको पहले एनिमल के नाम इसमें से देखने हैं। दूसरा है फाइंड ऑक्यूपेशंस और तीसरा है फाइंड द नेम ऑफ प्लेसेस। जो स्थान के नाम है वो हमको देखने हैं, ठीक है। यहाँ इन सब का हमने यहाँ हिंदी अनुवाद दिया है। अभ्यारण्य, वन्य जीव, सफारी, मार्गदर्शक, प्राकृतिक वास, ये जो ऊपर आए सभी के हमने स्पॉटेड डियर है ना, प्राकृतिक वास, फिर लिटर कूड़ा, ब्रांच यानी शाखा, ग्रेसफुल यानी कि सुंदर, और स्कली का मतलब है पपड़ीदार, और ये है चेरिश यानी अच्छा लगना, ठीक है। फिर ऐसे ही आप सारे शब्दों के यहाँ अर्थ देख सकते हो। तो हमको सबसे पहले इसमें जानवरों के नाम खोजने हैं, फिर व्यवसाय के नाम खोजने हैं और फिर स्थान के नाम खोजने हैं। तो देखिए यहाँ पर हियर आर द आंसर टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रोवाइड गिड्स। नेम ऑफ एनिमल्स, जानवरों के नाम, स्पॉटेड डियर, चीतल, पैराडाइज फ्लाई कैचर और मॉनिटर लिजार्ड। और ऑक्यूपेशंस में क्या आ जाएगा? गाइड और हंटर। और नेम ऑफ द प्लेसेज, स्थान के नाम आ जाएंगे सेंचुरी और हैबिटेट, ठीक है। इसके बाद में देखिए लेट अस रीड। कविता, नव्या एंड दीपक वर सिटिंग अंडर ए ट्री। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। बोरेड ऑफ देयर यूजुअल रूटीन। कविता, फ्रेंड्स हाउ अबाउट प्लानिंग ए ट्रिप टू ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नव्या कहती है वाओ दैट्स ए ग्रेट आइडिया कविता। I've heard नेशनल डेजर्ट पार्क इन अमेजिंग। दीपक कहता है ट्रू बट वी आल्सो हैव ताल छापर सेंचुरी इन चूरू एंड डोंट फॉरगेट किलोडियो नेशनल पार्क। इट इज फुल ऑफ बर्ड्स, जो फुल ऑफ बर्ड्स है। कैलादेव जो भरतपुर में राष्ट्रीय एक उद्यान है जो कि बर्ड्स सेंचुरी के नाम से प्रसिद्ध है, इसको कैलादेव नेशनल पार्क कहा जाता है और ये बर्ड्स से फुल रहता है। कविता, दोज आर नाइस बट आई वांट टू सी टाइगर। हाउ अबाउट सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंबोर नेशनल पार्क। दे आर फेमस फॉर टाइगर्स। नव्या, आई हैव नॉट बीन टू रणथंबोर येट। I have heard a lot about the famous त्रिनेत्र गणेश टेम्पल देयर। आई वुड लाइक टू गो देयर। त्रिनेत्र गणेश टेम्पल वहाँ पर है जहाँ पर वो जाना पसंद करती है। अब इनके हम हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं एक बार बच्चों। नीचे कविता, नव्या और दीपक अपनी सामान्य दिनचर्या से उबकर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तो कविता कहती है मित्रों, किसी वन्य जीव अभ्यारण्य की यात्रा की योजना बनाने के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो नव्या कहती है वाह कविता, यह तो बहुत बढ़िया आइडिया है। मैंने सुना है कि नेशनल डेजर्ट पार्क बहुत बढ़िया है। तो दीपक कहता है हाँ, लेकिन चूरू में हमारे पास ताल छापर अभ्यारण्य भी है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मत भूलना, वह पक्षियों से भरा है। कविता, ये तो अच्छे हैं लेकिन मुझे बाघ देखने हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व या रणथंबोर नेशनल पार्क कैसा रहेगा? ये बाघों के लिए मशहूर है। नव्या कहती है मैं अभी तक रणथंबोर नहीं गई हूँ। मैंने वहाँ के प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बारे में बहुत सुना है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो यहाँ तक हिंदी अनुवाद हमने देख लिया। अब आगे का पढ़ के देखते हैं। दीपक कहता है मी टू, मैं भी। लेट्स गो टू रणथंबोर देन। तो हम रणथंबोर चलते हैं। The three friends packed their bag and set off for रणथंबोर। ठीक है ना, उन्होंने अपने तीनों मित्रों ने अपने बैग पैक किया और रणथंबोर के लिए निकल गए। They reached सवाई माधोपुर and hired a guide named अंकित। अंकित नाम का उन्होंने एक गाइड भी साथ ले लिया।
अंकित जो गाइड है वो कहता है वेलकम टू रणथंबोर नेशनल पार्क, आपका रणथंबोर नेशनल पार्क में स्वागत है। बिफोर वी स्टार्ट द सफारी लेट मी शेयर सम इम्पोर्टेंट डोज एंड डोंट्स। सफारी में जो वहाँ सवारी करते हैं उसकी अभ्यारण्य की, तो उसको शुरू करने से वो पहले कहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कौन सी करनी है और कौन सी नहीं। कविता कहती यस प्लीज, वी वांट टू मेक श्योर वी फॉलोज ऑल द रूल्स। अंकित कहता है ग्रेट, हियर आर द डूज एंड डोंट्स, जो करना है और नहीं करना है, यहाँ रूल्स दे रखे हैं, देखिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो डूज में देखिए क्या क्या करते हैं, ऑलवेज स्टे इनसाइड द सफारी व्हीकल, ठीक है। लिसन टू द गाइड्स इंस्ट्रक्शंस केयरफुल्ली, कीप नॉइस लेवल लो सो वी डोंट डिस्टर्ब द एनिमल्स, रेस्पेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स, और डू नॉट लिटर इन द जंगल, do not feed or touch the animal, do not use flash photography, avoid wearing bright colored clothes that might scare the animal, ठीक है ना। तो यहाँ तक की हिंदी अनुवाद हमने देख लिया था और आगे का दे रखा है। दीपक कहता है मैं भी, तो फिर रणथंभौर चलते हैं। तीनों दोस्त अपना सामान पैक करके रणथंभौर के लिए निकल पड़े। सवाई माधोपुर पहुंचकर उन्होंने अंकित नाम का एक गाइड रखा। अंकित कहता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आपका स्वागत है। सफारी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूं कि क्या करें और क्या न करें। तो कविता कहती है हाँ कृपया, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सभी नियमों का पालन करें। अंकित कहता है बढ़िया, क्या करें और क्या ना करें ये रहे। तो यहाँ सफारी के नियम हैं, क्या करें और क्या ना करें। हमेशा सफारी वाहन के अंदर ही रहें, गाइड के निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनें, शोर का स्तर कम रखें ताकि जानवरों को परेशानी ना हो, वन्य जीवन और उनके आवास का सम्मान करें, और जंगल में कूड़ा ना फैलाएं, जानवरों को खाना ना खिलाएं, ना ही उन्हें छुएं, फ्लैश फोटोग्राफी का उपयोग ना करें, चमकीले रंग के कपड़े पहनने से बचें, इससे जानवर डर सकते हैं, ठीक है। फिर दीपक कहता है डोंट वरी अंकित, वी विल फॉलो ऑल द रूल्स, वी आर सो एक्साइटेड फॉर द सफारी। डोंट वरी यानी कि परेशान मत हो अंकित, हम सारे रूल्स का फॉलो करेंगे, मानेंगे। वी आर एक्साइटेड टू फॉर द सफारी यानी कि मैं सफारी के लिए हम उत्सुक हैं। तो अंकित कहता है परफेक्ट, लेट्स बिगन द सफारी, कीप योर आईज ओपन, यू नेवर नो what you might spot. The safari began and the group entered the dense jungle. कविता कहती look over there, each that is spotted deer, है ना। तो इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। दीपक कहता है चिंता मत करो अंकित, हम सारे नियमों का पालन करेंगे, हम सफारी के लिए बहुत उत्साहित हैं। अंकित कहता है बढ़िया, चलो सफारी शुरू करते हैं, आँख खुली रखना, पता नहीं क्या दिख जाए। सफारी शुरू हुई और ग्रुप अंधेरे जंगल में दाखिला हुआ। तो कविता कहती है उधर देखो, क्या यह चित्तीदार हिरण है, यानी जिसके शरीर पर चित्ते बने होते हैं ना वो, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या होता है, यहाँ से पढ़ना है हमको। अंकित यस इट इज द स्पॉटेड डियर और चीतल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनिमल हियर, यहाँ का एक बहुत ही मोस्ट कॉमन एनिमल है। दे लव ग्रेजिंग इन ओपन एरियाज, वो खुले में चरना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं। नव्या कहती है दे लुक सो ग्रेसफुल विद देयर वाइट स्पॉट्स, ना वाइट स्पॉट्स के साथ में वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। दीपक कहता है एंड देयर बिग ईयर्स मस्ट हेल्प देम नियर एवरीथिंग अराउंड देम। अंकित कहता है एब्सोल्युटली दे आर ऑलवेज अलर्ट फॉर प्रेडिटर्स जो होता है ना, जैसे वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं। एज दे मूव्ड फर्दर अंकित पॉइंटेड टू ए ट्री, उसने एक ट्री की तरफ देख करके कहा। तो अंकित कहता है सा लुक एट दैट बर्ड ऑन द ब्रांच, इट्स पैराडाइज फ्लाई कैचर। कविता कहती है वाओ, इट्स लॉन्ग टेल फेदर्स आर सो ब्यूटीफुल। नव्या कहती है एंड
द वाइट कलर मेक्स इट लुक लाइक ए फेरी। अंकित कहता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग बर्ड हियर। दे आर एक्सीलेंट एंड एट catching insect while flying. Suddenly, Ankit stopped the vehicle and pointed near a rock. अंकित कहता है over there, near the rock, can you see that? It's monitor lizard. दीपक कहता है wow, it's looks so big and scaly. कविता कहती it is it dangerous? तो अंकित कहता है not really. They are shy and usually avoid humans. The group continued their journey, amazed by the beauty of the forest. Suddenly, Ankit raised his hand, signaling everyone to stay quiet. Ankit, look carefully ahead. Do you see those स्ट्रिप्स मूविंग इन द ग्रास? तो यहाँ हिंदी अनुवाद भी हम इनका देख लेते हैं। अंकित कहता है हाँ बिल्कुल, चित्तीदार हिरण या चीतल यहाँ सबसे आम जानवरों में से एक हैं। इन्हें खुले मैदान में चरना बहुत पसंद है। नव्या कहती है वे अपने सफ़ेद धब्बों के साथ बहुत सुंदर दिखते हैं। तो दीपक कहता है उनके कान बड़े हैं, उनके आसपास की हर चीज़ सुनने में मदद करते होंगे। अंकित कहता है बिल्कुल, वे हमेशा शिकारियों के लिए सतर्क रहते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अंकित ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और अंकित कहता डाल पर उस चिड़िया को देखो, यह पैराडाइज फ्लाई कैचर है। वाह, इसकी लंबी पूंछ के पंख कितने सुंदर हैं, नव्या कहती है, और सफ़ेद रंग इसे परी जैसा बना देता है। ठीक है ना, जो एक बर्ड देखा है उन्होंने, उसको देख करके वो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। अंकित कहता है ये यहाँ के सबसे खूबसूरत पक्षियों में एक हैं, ये उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ने में माहिर हैं। अचानक अंकित ने गाड़ी रोकी और एक चट्टान की ओर इशारा किया। अंकित, यहाँ चट्टानों के पास, क्या तुम उसे देख पा रहे हो? यहाँ एक मॉनिटर लिजर्ड है। दीपक कहता है वाह, यह तो बहुत बड़ा और सल्कदार लग रहा है। तो कविता कहती है क्या ये खतरनाक है? तो अंकित कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, वे शर्मीले होते हैं और आमतौर पर इंसानों से बचते हैं। जंगल की सुंदरता से चकित होकर समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी। अचानक अंकित ने अपना हाथ उठाया और सभी को चुप रहने का संकेत दिया। अंकित, ध्यान से आगे देखो, क्या तुम्हें घास में हिलती हुई धारियां दिख रही हैं? तो ओ माय गॉड, इज दैट ए टाइगर? अंकित, यस इट इज। रणथंबोर इज फेमस फॉर इट्स टाइगर्स। द ग्रुप वॉच्ड इन अवे एज द टाइगर एम्ब्रेस्ड फ्रॉम द ग्रास। कविता कहती है इट्स सो मैजेस्टिक, लुक एट इट्स पावरफुल बॉडी एंड शार्प आइज। नव्या कहती है आई कांट बिलीव दिस, वी सी ए रियल टाइगर इन द वाइल्ड। अंकित कहता है टाइगर आर सॉलिटरी एनिमल एंड एक्सीलेंट हंटर्स, यू आर लकी टू सी वन टुडे। The group sat silently, watching the tiger until it disappeared into the jungle. दीपक कहता है This has been such an amazing experience. I will never forget this day. कविता कहती है Me neither. Thank you अंकित for guiding us and teaching us so much about the animals. अंकित कहता है You are welcome. I'm glad you enjoyed the safari. The friends took a photo together and headed back, cherishing the memories of their visit to Ranthambore National Park. नव्या कहती है Nature is so fascinating. I can't wait to tell everyone about this adventure. कविता कहती है and maybe we will plan another trip soon. ठीक है बच्चों, तो इसका ये हिंदी अनुवाद है। दीपक कहता है हे भगवान, क्या यह बाघ है? तो अंकित कहता है हाँ बिल्कुल, रणथंभौर अपने बाघों के लिए मशहूर है। समूह ने बाघ को घास से निकलते हुए आश्चर्य से देखा।
कविता कहती है यह कितना शानदार है, इसके शक्तिशाली शरीर और तेज आंखों को तो देखो। नव्या कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने जंगल में असली बाघ देखा है। अंकित कहता है बाघ एकांत प्रिय प्राणी होते हैं और बेहतरीन शिकारी भी। आज एक बाघ देखने का सौभाग्य मिला। समूह चुपचाप बैठा रहा और बाघ को तब तक देखता रहा जब तक वह जंगल में गायब नहीं हो गया। दीपक कहता है यह बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा, मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूलूंगा। कविता मुझे भी नहीं अंकित, हमें मार्गदर्शन देने और जानवरों के बारे में इतना कुछ सिखाने के लिए धन्यवाद। तो अंकित कहता है आपका स्वागत है, मुझे खुशी है कि आपको सफारी पसंद आई। दोस्तों ने एक साथ फोटो खिंचवाई और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को अपनी यात्रा की यादों को संजोते हुए वापस लौट गए। नव्या कहती है प्रकृति कितनी मनमोहक है, मैं इस रोमांच के बारे में सबको बताने के लिए बेताब हूँ। कविता और शायद हम जल्द ही एक और यात्रा की योजना बनाएंगे। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर पूरा यहाँ पर हो जाता है। हमने पूरे चैप्टर के यहाँ पर हिंदी अनुवाद सहित इसको समझा है कि एक जो वाइल्ड सेंचुरी होती है उसमें क्या क्या चीज़ दिखी उनको, रणथंभौर में वो जब गए तो उन्होंने क्या क्या देखा, आपको भी पता चल गया होगा। वर्ल्ड सेंचुरी जो होती है, वाइल्ड सेंचुरी क्या होती है और कैसी होती है। तो बच्चों क्या आप भी कभी वाइल्ड सेंचुरी में गए हैं? अगर गए हैं तो आप उसके बारे में अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिए और हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बताइए कि आपने कौन सी वाइल्ड सेंचुरी देखी है। अब इसके बाद में शुरू हो जाता है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक न्यू सेंटेंस यूजिंग देम। सबसे पहले यहाँ दे रखा है ग्रेज, जो कि एक वर्ब है, वी लिखा हुआ है, यानी कि ये एक वर्ब है। ये देखिए यहाँ पर ईटिंग ग्रास, ग्रेज ईटिंग ग्रास, जो एनिमल खाते हैं ना ग्रास, ठीक है ना, उसको कहते हैं चरना। ग्रेज यानी चरना। द काउज ग्रेज पीसफुली इन द ग्रीन पास्चर, ठीक है ना, इसका सेंटेंस बन जाएगा। फिर है दूसरा स्टूनिंग, जो कि एक एडजेक्टिव है। वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्ट करने वाला, ठीक है ना, इसको स्टूनिंग कहते हैं। द सनसेट ओवर द माउंटेन्स वाज ट्रूली स्टूनिंग, ठीक है ना, अद्भुत। फिर है सोलिटरी, ये भी एडजेक्टिव है। लिविंग अलोंग, अकेले रहना, जिसका अर्थ होता है द ओल्ड वाइज आउल लिव्ड ए सोलिटरी लाइफ इन द होलोज ट्री। फिर है अवे, ये वर्ब है। फीलिंग ऑफ सरप्राइज एंड फियर, यानी कि फील करना, सरप्राइज और फियर, डर, दोनों को फील करना, ये इसका अर्थ है। और वाक्य बनाएंगे इसका। द चिल्ड्रन स्टॉप्ड, द चिल्ड्रन स्टूड इन अवे ऑफ द टॉल मैजेस्टिक वंडरफॉल, ठीक है। फिर है चेरिश, ये भी वर्ब है। ए डीप अप्रिसिएशन, ठीक है ना। आई विल ऑलवेज चेरिश द मेमोरीज ऑफ माई ग्रैंड मदर, ठीक है। तो इस तरह से ये शब्द अर्थ जो हैं इनके हमने हिंदी में भी अनुवाद यहाँ लिखे हैं। ये देखिए, आप इनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब है लेट अस डू इट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है, फर्स्ट है इसमें, व्हाट डज सॉलिटरी मीन्स इन द स्टोरी। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है, लिविंग अलोन। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई शुडंट विजिटर्स यूज फ्लैश फोटोग्राफी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इट स्केयर एनिमल्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच वर्ड मीन्स टू ईट ग्रास। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेज। फिर है सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखना है इनके सामने। फर्स्ट है, द पैराडाइज फ्लाई कैचर है शॉर्ट टेल फीदर्स। तो यहाँ पर फॉल्स, शॉर्ट टेल नहीं होती थी उसकी, तो फॉल्स लिख देंगे, गलत है ये। फिर है, मॉनिटर लिजार्ड आर डेंजरस टू ह्यूमन्स। ह्यूमन्स के लिए डेंजरस होते हैं मॉनिटर लिजार्ड्स, तो ये भी गलत है, इसलिए यहाँ भी हमने फॉल्स लिख दिया है, ठीक है।
ठीक है, अब है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, फर्स्ट है द स्पॉटेड डियर इज कॉल्ड चीतल इन हिंदी। हिंदी में उसको चीतल कहा जाता है, जो धब्बेदार होता है ना डियर हिरन, उसको। फिर सेकंड है टाइगर्स आर एक्सलेंट हंटर, बहुत ही अच्छे शिकारी होते हैं। फिर है इनकी हिंदी अनुवाद, सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं अभी तक, इनका ये हिंदी अनुवाद भी हमने यहाँ दिया है। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ब्राइट क्लॉथ्स इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वन्यजीव अभ्यारण्य में चमकीले कपड़े पहनने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ इसका आंसर यहाँ है, देखिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड वियरिंग ब्राइट कलर्ड क्लॉथ्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकॉज दे माइट स्कैर द एनिमल्स एज मेंटेनेड in the don'ts section of the rules for safari। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज रेस्पेक्टिंग द हैबिटेट हेल्प वाइल्ड लाइफ? रेस्पेक्टिंग द हैबिटेट हेल्प्स वाइल्ड लाइफ बाय ensuring they have a safe and undisturbed environment to live in, which includes not littering, not feeding or touching animals, and maintaining a low noise level, all of which are part of respecting their habitat and ensuring their well-being। थर्ड क्वेश्चन है what would happen if everyone littered in the jungle? If everyone littered in the jungle, it would harm the wildlife and their habitat by polluting the environment, potentially causing animals to ingest harmful materials and disrupting the natural ecosystem, which goes against the rules of respecting the wildlife and their habitat। ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। कविता इज मेकिंग ए प्रोजेक्ट ऑन द एनिमल्स सी सा एट द पार्क, हेल्प हर इन द प्रोजेक्ट। स्पॉटेड डियर और पैराडाइज फ्लाई कैचर के बारे में उसने लिखा है। इट इज कॉमन एट रणथंबोर नेशनल पार्क। इट हैज वाइट स्पॉट ऑन इट्स बॉडी। इट इज आल्सो नॉन एज चीतल। इट इज हर्बीवर एंड प्राइमरली ग्रेज ऑन ग्रास एंड लीव्स। फिर इसमें देखिए पैराडाइज फ्लाई कैचर के बारे में क्या लिखा है। नॉन फॉर इट्स लॉन्ग टेल स्ट्रीमर्स स्पेशली इन मेल्स। और भी लिखा है इसमें फाउंड इन फॉरेस्ट एंड वेल वुडेड एरियाज। तीसरा है इट प्राइमरली फीड्स ऑन इंसेक्ट कैच इन फ्लाइट। फिर है मेल्स कैन हैव आइदर रूफोस और वाइट प्लूमेज। फिर तीसरा है इसमें मॉनिटर लिजार्ड। इसके बारे में क्या लिखा है। दे आर लार्ज लिजार्ड नोन फॉर देयर प्रीडेटरी नेचर, फाउंड इन द वेरियस हैबिटेट्स इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड वेटलैंड्स। फिर है दे आर कॉर्नवेरिश eating insects, eggs, small mammals and birds. They are excellent swimmers and climbers। और यहाँ है टाइगर।
टाइगर के बारे में। इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग कैट स्पीसीज। इट इज़ नॉन फॉर इट्स distinctive dark vertical strips on reddish orange fur. It is a top predator and a carnivore, hunting large prey like deer and wild boar. और अगला दे रखा है इट इज एन endangered species primarily found in the various parts of Asia। ठीक है, इनका हिंदी अनुवाद देखिए यहाँ दे रखा है, आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर है दीपक्स स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स एनुअल फंक्शन। ही प्लान्स to make poster of do's and don'ts for all the students. Help him in listening the do's and don'ts। तो do's में देखिए क्या क्या लिखा है। Listen to the instructions by your teachers। Participate enthusiastically in the events। Be respectful to all performers and guests। जो गेस्ट आएंगे ना उनके लिए। कीप द स्कूल प्रीमिसेज क्लीन। फिर इसमें डोंट्स में दे रखा है डोंट लीव द स्कूल विदाउट परमिशन। डोंट मेक लाउड नॉइस और डिस्टर्ब अदर्स ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। डोंट डैमेज स्कूल प्रॉपर्टी और डेकोरेशंस। डोंट ब्रिंग आउटसाइड फूड और ड्रिंक विदाउट परमिशन। ठीक है। कविता, दीपक एंड नव्या aims to explore other wildlife sanctuaries in Rajasthan। Suggest some place for them। Write more about these places in your notebook। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कविता, दीपक, नव्या राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्यों की खोज करना चाहते हैं। उनके लिए कुछ स्थान सुझाएं और अपनी नोटबुक में इन स्थानों के बारे में लिखें। तो यहाँ पर देखिए हियर आर सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन राजस्थान दैट कविता, दीपक एंड नव्या कैन एक्सप्लोर। रणथंबोर नेशनल पार्क, फेमस फॉर द टाइगर पॉपुलेशन। इट आल्सो holisays, leopard, sloth bears, deer and various bird species। Sariska Tiger Reserve, another prominent tiger reserve known for its diverse wildlife including tigers, leopard, wild boars and various bird species। फिर है कैलादेव घनाम नेशनल पार्क, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है जो इसमें क्या है रेन्यूव्ड बर्ड सेंचुरी। इट इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ए मेजर विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं इसमें आते हैं। फिर है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होम टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ including leopards, sloth bears, wolves and various bird species set amidst the Aravalli Hills। फिर है डेजर्ट नेशनल पार्क located in the Thar Desert। This sanctuary protects desert ecosystem and is known for species like the Great Indian bustard, चिंकारा एंड डेजर्ट फॉक्स। इसके बाद में है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज।
read the sentence. Let's go on safari. Some sentence like this indicate that it is a request, a suggestion, or a command. Can you think of statements made by your parents or teachers or friends that are similar to this? Some examples are given for you. First है keep noise level low so we don't disturb the animals. Second है could you please pass me the salt. Third है please finish your homework before watching TV. फोर्थ है लेट्स रीड ए स्टोरी टुगेदर बिफोर बेड टाइम. ये 4 सेंटेंस यहाँ पर दे रखे हैं कि शोर का स्तर कम रखें ताकि जानवरों को परेशानी ना हो. क्या आप कृपया मुझे नमक दे सकते हैं? कृपया टीवी देखने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लें. सोने से पहले हम सब मिलकर कोई कहानी पढ़ें. तो इस तरह से ये वाक्य हैं और इन्हीं ऐसे ही कुछ वाक्यों के लिए आप भी सोच सकते हैं. अन्य वाक्य भी इनके स्थान पर बना सकते हैं. और इसी के साथ में बच्चों आपका ये पूरा चैप्टर यानी कि कंप्लीट हो जाता है, लेसन नंबर 6. इसके बाद में हम अगले चैप्टर के लिए बच्चों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इसको देख सकें और पढ़ सकें. कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है कि आपको पाठ समझ में आया या नहीं और आपने कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख रखी हैं या आप कहीं गए हैं या नहीं.